आहट, डर का वो नाम जो 30 साल बाद फिर लौट आया है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही दिल धक धक करने लगता है। दिमाग बिना रुके, बिना थमे उन पुरानी यादों में खो जाता है। और ऐसा ही एक नाम है आहट। वो डर, वो सिहरन, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास जिसने हमारे बचपन को भूतिया हवेलियों और अंधेरी रातों की कहानियों में डुबो दिया था। घर वालों के साथ बिताए पल भले ही कम याद हों, लेकिन टीवी पर आहट का वो टाइटल म्यूजिक, बस वो सुनते ही रात की नींद गायब। अगर गलती से अकेले कोई एपिसोड देख लिया तो फिर बिस्तर में दुपट्टा ओढ़ कर भी डर लगता था। बॉलीवुड की हॉरर फिल्में, हॉलीवुड की कंजूरिंग सीरीज, ये सब तो बहुत बाद में आए, लेकिन इन सब का बाप था आहट। एक वो दौर था जब एक अकेला एपिसोड ही रातों की नींद उड़ा देता था। और यकीन मानिए 1995 में शुरू हुआ ये शो, यानी आज से पूरे 30 साल पहले, आज भी उतना ही डरावना है। 2025 में भी वो डर, वो सिहरन वैसी की वैसी है। और अब इतने सालों बाद वो डर फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। नाम नया है, आमिर डाकिनी, लेकिन आत्मा वो वही पुरानी रोंगटे खड़े कर देने वाली आहट की है। आमिर डाकिनी, आहट का पुनर्जन्म। सोनी टीवी और सोनी लिव पर आमिर डाकिनी के साथ आहट का भूतिया कमबैक हो चुका है। जब मैंने इसके पोस्टर देखे तो सचमुच गला सूख गया। वही पुराना डर, वही सिहरन फिर से जिंदा हो उठी है। पोस्टर में जो भूतिया हवेली दिखाई वो देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। और शो का टाइटल, उसमें आहट का नाम इतने बड़े अक्षरों में लिखा है कि साफ पता चलता है मेकर्स को अपनी कृति पर कितना भरोसा है। वो जानते हैं कि उन्होंने 90 के दशक में क्या कमाल का सिनेमा बनाया था जिसे दर्शकों ने दिल से अपनाया। कहानी में नया ट्विस्ट, पहले आहट में हर एपिसोड में नई कहानी होती थी, हर बार नया डर, नया रहस्य। लेकिन आमिर डाकिनी में मेकर्स ने गेम चेंज कर दिया है। इस बार ये एक सिंगल कहानी है जो हर एपिसोड में आगे बढ़ेगी। हर एपिसोड में डराने का अंदाज बदलेगा, लेकिन कहानी एक ही रहेगी। और ये कहानी, बाप रे बाप, शुरुआती 5 मिनट में ही ऐसा डरावना माहौल बनाया गया है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। क्रिएटिविटी, सस्पेंस और डर का ऐसा कॉकटेल है कि बॉलीवुड की कई हॉरर फिल्में इसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। क्या है आमिर डाकिनी की कहानी? ये कहानी बंगाली कल्चर में सेट है और ब्लैक मैजिक यानी काला जादू के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक ऐसी चुड़ैल का जिक्र है जिसे लोग डर के मारे डार बुलाते हैं। कहानी की शुरुआत एक भूतिया हवेली से होती है जिसे लोग जानलेवा मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक डाकिनी रहती है। इस हवेली का मालिक, जो सालों बाद लंदन से लौटा है, अपनी माँ की यादों को तलाशने इस हवेली में वापस आता है। लेकिन यह हवेली कोई साधारण जगह नहीं है। इधर एक साइड स्टोरी भी चल रही है। एक खूबसूरत लड़की जिससे पूरा गांव नफरत करता है। कोई उसे छूने से डरता है, कोई उसे देखकर रास्ता बदल लेता है। वजह, गांव वालों का मानना है कि उसकी माँ एक डायन थी जो काला जादू करती थी और अब ये खून उसकी बेटी में भी है। अगर जान बचानी है तो इस लड़की से दूर रहो। पुनर्जन्म का रहस्य से पहले एपिसोड के आखिरी सीन में एक धमाकेदार ट्विस्ट आता है। उस भूतिया हवेली के पाताल में जमीन के नीचे एक पुराने राजा की तस्वीर मिलती है और उस तस्वीर के सामने खड़ी है एक चुड़ैल। हैरानी की बात, वो राजा कोई और नहीं बल्कि वही लंदन से लौटा हवेली का मालिक है। अब सवाल ये है, क्या वो खूबसूरत लड़की ही वो डाकिनी है या फिर कहानी में कोई और राज छुपा है? डाकिनी का असली कनेक्शन, शो का टाइटल आमिर डाकिनी, कोई साधारण नाम नहीं है। इसका गहरा कनेक्शन माँ काली से है। बौद्ध इतिहास में भी डाकिनी की कई कहानियां मिलती हैं। ये वो आत्माएं हैं जो रहस्य और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। और इस शो में ये रहस्य हर एपिसोड के साथ खुलता जाएगा। क्यों देखें आमिर डाकिनी, डर का नया अंदाज। हर एपिसोड में डराने का तरीका बदलता है लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है। शानदार क्रिएटिविटी, पहले 5 मिनट में ही कहानी आपको बांध लेती है। बंगाली कल्चर, हॉरर को बंगाली संस्कृति के साथ मिक्स करके एक अनोखा फ्लेवर दिया गया है। आहट की आत्मा, पुराने आहट का वो जादू जो आज भी उतना ही असरदार है। कब और कहाँ देखें? आमिर डाकिनी हर रात 8 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर आपके लिए हाजिर है। हर एपिसोड कहानी को और गहरा करता है और डर को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। बस दुआ कीजिए कि ये शो नागिन की तरह ओवर ड्रामेटिक रास्ते पर न जाए। आपके लिए सवाल, आपका फेवरेट आहट एपिसोड कौन सा था?
क्या आप 2025 में इस नए डर का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर दूर से ही राम राम? क्या आपको लगता है कि आमी डाकिनी पुराने आहट के जादू को फिर से जगा पाएगा? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई या कुछ और जोड़ना हो तो मुझे तब तक थोड़ा इंतज़ार, और मिलते हैं अगली भूतिया कहानी के साथ। टेक केयर और रात को अकेले मत रहना।